एक कबूतर जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो बहुत गरीब था। बंटी कबूतर टीसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा था। हालांकि इस बार ज्यादा कमाई नहीं हुई थी। क्या जी सुबह से लगी हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना है। उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे छोड़ो ये सब, जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से खरीदता तो नहीं है कोई। ले देकर तो दो ही रंग होते हैं तुम्हारे पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो। दूर क्यों, अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो। उन्होंने इस बार अपनी दुकान पर होली पर नए नए चटकीली रंगे भर दी हैं। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग? नहीं नहीं रानो, ये सब क्या कह रही हो? ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है रानो, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों की खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इन्हीं से होली खेली थी। लेकिन हाँ, तब ये चाइनीज रंग नहीं थे अपने बाजार में, समझा करो। अजी तुम समझा करो, जमाना बदल गया है। तुम कुछ ना कहो रानू, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझ नहीं रहे हो, ये प्राकृतिक रंग है। और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो, पता है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। तुम जाकर ये सब उन लोगों को समझाओ जो वो ये रंग नहीं खरीदते हैं और वो चाइनीज रंग खरीदते हैं। अरे आप नहीं समझ रहे हो, लोगों को आजकल वही रंग पसंद है। भले ही तुम्हारा रंग प्राकृतिक हो, वो भी ज्यादा कीमत देखकर खरीदते हैं। इतना कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टिशू की फूलों की खेती की बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए तरह के रंगों के मुकाबले उसके ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा किस किस तरह के रंग बनाए हैं तूने। राम राम काका जी, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुंदर सुंदर रंग बनाए हैं हमने। अरे वाह भाई, रंग तो वाकई में बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा ही क्यों, पूरी क्यों नहीं? अरे ओ काका, इस बार मिट्ठू रंग खरीदने क्यों नहीं आया? अरे क्या बताएं बेटा, इस बार मिट्ठू रंग खरीदने नहीं आया क्योंकि उसने तो खाट पकड़ ली है बेटा। और वैसे भी मेरा बेटा पहले से ही खरीदारी करके बाजार से रंग और बच्चों के लिए पिचकारियां भी लेकर आया है। मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से ही। ये लो पैसे, अच्छा मैं चलता हूँ पुत्र। रुको रुको काका, थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग नहीं बिक रहा है, और बाजार में क्या करूं? ये फूल भी तोड़े पड़े हैं, वो भी बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में हरी काका ही थे जिसने बंटी कबूतर से रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान से खूब जोर शोर से चल रही थी। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ चल रही थी। सभी लोग उससे रंग खरीद रहे थे, शहर से भी। और जो रंग खरीद कर लाया वो होली से पहले सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल खत्म हो गया। खोलूंगा तब ना जब दुकान पर माल होगा। सारा का सारा माल तो बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई नहीं हुई कालू भैया। कल हरी काका ही आए थे, वही बस थोड़ा सा रंग लेकर गए थे, बाकी कोई नहीं आया। अरे आएगा भी नहीं बंटी, बुरा नहीं मानना। वैसे तुम्हारा धंधा खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त और मेहनत बर्बाद करो और फिर दिन रात लगाकर इससे रंग बनाओ और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अरे वक्त आ गया है, मेरी बात मान लो। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की भी जरूरत नहीं है। सभी आते हैं अपने आप और अच्छा खासा पैसा देकर रंग खरीद कर ले जाते हैं। तुम भी यही रंग खरीद कर लाओ और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम रहने ही दो। अरे बंटी, तुम तो उल्लू के उल्लू ही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन ये सच है कि वह अपनी पुश्तैनी काम को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वह जानता था एक ना एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की ओर और उसके प्राकृतिक बनाए हुए रंग की अहमियत जरूर समझेगा। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते तो कम से कम त्योहार वाले दिन खाली हाथ तो नहीं बैठना पड़ता। पता है अभी सभी बच्चे आते होंगे हमसे मिलने, क्या खिलाएंगे उन्हें? हाँ बोलो। और वो अपना बच्चा गोलू, वो बेचारा तो रो रो कर सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं, इतना सारा रंग तो है सही। जाओ बुलाओ उसको बाहर। कोई नहीं तो क्या, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। अरे जाओ जी, रहने भी दो, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। बंटी रानू को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ये लो बेटा, बहू ने गुजियाँ बनाकर भेजी हैं, आपको भी होली की बधाई। काका भाभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, और हाँ गुजियों के लिए धन्यवाद जरूर कहना। अंकल जी थैंक यू। अरे बेटा थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया? वो क्या है ना, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे कहीं कोई जलन नहीं हो रही है। तोते के बच्चे की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये 2 दिन पहले खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से रंग लेकर गया था, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया था, और इस तोते के बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई थी। कितना रोया था, अरे मत पूछो कितना रोया, पूरा शरीर जल रहा था इसका तो। फिर अच्छा हुआ कि डॉक्टर के पास ले गए। अरे नहीं नहीं, ले जाने ही वाले थे डॉक्टर के पास, पर मैंने इसको रोक लिया। और जो मैं उस दिन तुम्हारे पास से टेसू के फूलों वाला रंग लेकर गया था, उसी को पीसकर मैंने पूरे बदन पर लगा दिया। देखो तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों तोते के बेटे, ऐसा ही हुआ था? हाँ अंकल जी, आपके फूलों ने तो जादू कर दिया। मैं एकदम से ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, और जो उन्हीं रंगों से जो आपकी दुकान से ले गए थे दादाजी मेरे। उसके बाद मुझे बहुत ही मजा आया। अरे हाँ बंटी, मेरे घर में तो अब सबने तय कर लिया है कि तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे, इसलिए तुमसे रंग खरीदने के लिए आया हूँ। लाओ जरा और रंग दो, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को बहुत सारा रंग बांध कर देता है, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं और बंटी से रंग लेकर जाते हैं। साथ ही टेसू के फूलों के रंग जंगल में किसी के पास नहीं थे, और जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली, वो सबको एलर्जी हो गई थी, जैसे तोते के बच्चे को हुई थी। फिर सभी ने बंटी कबूतर के रंग को लगाया, और उसी ने सबका इलाज किया। उसी के फूलों के रंग से सभी ठीक हुए, और इस तरह जंगल के सभी पक्षी सब बंटी के दुकान से सारा रंग लेकर जाने लगे। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हुई थी, और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने काम के होते हैं। हाँ रानो, ये टेसू के फूल सिर्फ रंग बनाने के काम ही नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इससे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। और पता है, बाबा ने मुझे बताया था कि जब भी होली आए, कभी भी बाजार में मिलने वाले चाइनीज रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है। और अपने हाथों से बनाए हुए प्राकृतिक रंगों को ही अहमियत देनी चाहिए। इससे किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती, और होली भी बहुत सुरक्षित होती है। इस तरह से जंगल के सभी बच्चे अच्छे से होली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी होली की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपने कौन सा रंग का प्रयोग किया, चाइनीज या इंडियन? प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। आपका धन्यवाद। हैप्पी होली।